हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है एंड जिसकी वजह से मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आपको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। जैसे ही मेरा चैनल ग्रो होगा, मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लेके आता रहूँगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये मेरा चैनल प्योर बिगिनर के लिए डेडिकेटेड है। तो जिसके लिए लोग लाखों या हज़ारों रुपए स्पेंड करते हैं किसी स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर रहने वाला है। तो ऐसा कैलेंडर स्प्रेड जो हम एक नहीं तीन कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे सेम वीक में, ठीक है। एंड जिससे कि हमें काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाएगी। इस बड़ी रेंज का मतलब ये होगा कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ी रेंज से हमें मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आ जाता है, चाहे अप साइड का या डाउन साइड का, हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी, हमें लॉस कभी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हमें लॉस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर मिलेगी भी तो उसका भी एक एडजस्टमेंट होगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो भी बताऊं, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एडजस्टमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, उसमें मैं आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखाऊंगा। बेसिकली एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह ये मैं स्ट्रैटेजी आपको इतना ईजी वे में बताऊंगा, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इसको आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ इसमें आप अर्न करके लेके जाओगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि आपको हर टाइम पे मॉनिटर की स्क्रीन पे नहीं बैठना पड़ेगा। आपको एवरी फ्राइडे को, जब निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है, आपको तब ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। एंड जो इसका एग्जिट टाइम रहने वाला है वो एवरी वेडनेसडे को 3:15 के आसपास रहने वाला है। आप बोलोगे कि वेडनेसडे क्यों, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ एंड मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। सिमुलेटर में आने के बाद मैंने निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया। निफ्टी में सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 27 जून का एक वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप बोलोगे मैं ये वीक क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस इस वीक में हमारी विक्स काफ़ी ज़्यादा कम थी। एंड कम विक्स होने के बावजूद भी हमारी ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिटेबल, हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहती है। इस वजह से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी इस वीक में बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट वीक का भी आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीक या डिफरेंट वीक्स का भी आपको यहाँ पे डेटा शो करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं टाइमिंग सेट कर देता हूँ। टाइमिंग मैं लेता हूँ 9:30। ठीक है, 9:30 पे आने के बाद हमें करंट एक्सपायरी का एक पुट ऑप्शन एटीएम का सेल करना है, और उसके नेक्स्ट वीक का सेम एटीएम का एक पुट ऑप्शन हमें बाय करना है। ये हमारा बन गया एक कैलेंडर स्प्रेड। ऐसे ही हमें दो कैलेंडर स्प्रेड और बनाने हैं। वो कैसे बनेंगे, सेम करंट वीक की एक्सपायरी का हमें 300 पॉइंट नीचे इन दी मनी का एक पुट को बाय कर सेल करना है। ये हमने 300 पॉइंट नीचे आए, 100 200 300 पॉइंट नीचे आए एटीएम से, और हमने आईटीएम का एक पुट ऑप्शन सेल करा। सेम हम नेक्स्ट वीक का भी वही करेंगे, 100 200 300 पॉइंट एक पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे। यही चीज़ हम वापस से आउट ऑफ द मनी का भी करेंगे। 300 पॉइंट ऊपर 100 200 300 सेल किया, एंड सेम उसके ऊपर बाय करेंगे नेक्स्ट वीक का। इतना करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पे ऑफ चार्ट बनेगा। अभी आपको थोड़ा सा कुछ और भी ट्विक्स करने हैं। वो ट्विक्स क्या क्या होंगे वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आप मेरा डेल्टा का ऑप्शन देख रहे हो। गाइस, सभी ब्रोकरेज में डेल्टा का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप देखिएगा ऑप्शन चेन में जो आपको डेल्टा दिख जाएगा, तो इसके बाद हमें छोटा सा ट्विक ये करना है। तो हमारा बाय का डेल्टा हमारे सेल के डेल्टा से बड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा हम आगे करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। तो ये देखिए 0.51 हो गया, तो यानी कि हमारे सेल की स्ट्राइक प्राइस से बढ़ गया। तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। जैसे अब इसको कर लोगे, देखा हमारा थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट हुआ। ये होने के बाद सेम हमें दूसरे में भी करना है। अभी ये 76 है, हमें बाय का भी 76 करना है, तो इसको भी मैं एडजस्ट करूँगा ऊपर करके। ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड सेम हम यहाँ पे भी इसको एडजस्ट करेंगे। वो 24 है तो ये 30 है, तो मैं इसको भी एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ। अभी इतना करने के बाद आप यहाँ पे मेरा रेंज देखिए। रेंज हो चुकी है हमारी 25,157 से लेके 25,900। तो ऑलमोस्ट हमारी 850 पॉइंट की रेंज है पूरे वीक में। तो आपको भी पता है गाइस, हाँ अभी हम मिड वीक में चल रहे हैं, मतलब कि अभी हमारा जो प्राइस है एकदम ग्रीन टेंट के बीच में चल रहा है। तो 450 पॉइंट ऊपर है, 450 पॉइंट नीचे है। तो आपको भी पता है निफ्टी में कभी पूरे वीक में 450 पॉइंट का मूवमेंट कभी नहीं आता है। जब भी आएगा तो उसमें भी एक एडजस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी है।
बट वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है वो 2.39 लग रहा है। अब इसके बाद हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 9,346 रुपये, जो कि हमें हमें नहीं चाहिए इतना, ठीक है। हमें थोड़ा कम प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमारा आराम से 2,500, 3,000, 3,500 इतना ही हमें चाहिए। और हम इस स्ट्रेटजी को वेडनेसडे तक होल्ड करेंगे, हमें पूरा वीक एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना, क्योंकि जब आप एक्सपायरी तक रुकोगे तो हमारा जो मार्जिन आप दिखा यहाँ पे जो दिखा रहा है 2,39,000, ये एकदम से बढ़ के 8 लाख तक पहुँच जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि इसको आप हमेशा वेडनेसडे को क्लोज कर दीजिएगा, थर्सडे तक मत लेके जाइएगा। थर्सडे को आप लेके जाओगे तो इसमें आपका मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं इसको आगे करूंगा, बैक फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो कि कैसे वेडनेसडे के बाद थर्सडे का इसका जो मार्जिन होगा वो एकदम से 8 लाख पहुंच जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट करके आगे दिखाता हूँ, 30 मिनट्स करके आगे दिखाता हूँ, और आप देख सकते हो कि हमारा इस स्ट्रेटजी में क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो 570 के आसपास लॉस चल रहा है, एंड लॉस हमारा ना के बराबर है। अभी मंडे आ चुका है, मंडे में हमें 700 500 के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। 600, 1500, 1800, 1700, 2400, 1900। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक वीक के हिसाब से इतना प्रॉफिट सही है तो आप प्लीज़ इसको भी बुक कर सकते हो। मैं आपको कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा इतना ही लीजिए या फिर इतना ही करिए। जो भी प्रॉफिट आपके वीक के हिसाब से सही रहता है, आपको वो प्रॉफिट लेना ही चाहिए। तो जैसे इस वीक में आप देख सकते हो कि 2500 के आसपास आराम से प्रॉफिट मिल रहा है। अगर जिसके लिए 2500 अच्छा है तो आप 2500 ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप थोड़ा रुक भी सकते हो, 3,000 तक के आसपास का आप प्रॉफिट यहाँ पे ईजिली मिल सकता है। तो हम अभी हम वेडनेसडे में पहुंच गए हैं। तो मैंने आपको बताया हो कि वेडनेसडे को हमें 3:15 तक होल्ड करना है। तो 3:15 तक देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या रहता है। इसके बाद हम होल्ड नहीं करेंगे, हम एक्सपायरी डे तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3:13 हो गया एंड 3:15 हो गया। 3:15 में देखिए हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है 15,68 मिल रहा है हमें प्रॉफिट। तो हमें इतना प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, ठीक है गाइस। इससे पहले भी हमें 2700 2500 दिखा रहा था। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप वो उतना ले सकते हो। अगर लेकिन जिसको पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है एज़ पर रूल, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो प्रॉफिट मैं आपके लिए पूरा प्रॉपर छोड़ रहा हूँ कि आपको जितना प्रॉफिट सही लगे आप उतना बुक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इसको थर्सडे तक क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि रेस तो अभी हमारे पास पड़ी है, ऊपर भी नीचे भी, क्यों नहीं मैं लेके जा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो इसमें जो हमारा वेडनेसडे का टाइम चल रहा है 3:15 चल रहा है। अभी मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे ही आया, अब देखो इसमें मार्जिन कितना दिखाने लग गया, 8,59,00,000 रुपये, 59 लाख रुपीज़, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि आपको ये स्ट्रेटजी को वेडनेसडे तक ही क्लोज करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे लेके जाओगे तो इसका मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि आपको हमेशा अपना जो ट्रेड होगा वो वेडनेसडे के 3:15 के आसपास क्लोज करना है। नेक्स्ट डे कभी भी मत लेके जाइएगा, लेके जाएंगे तो आपको उसमें पेनल्टी पड़ सकती है, या आपका जो ट्रेड होगी वो भी कट सकती है अगर आपके पास एस्टिमेटेड मार्जिन की अमाउंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो बस ये एक पॉइंट है, डेट्स द रीजन सेइंग दैट कि आप इसको कभी मत लेके जाइएगा। अगर हम लेके जाते हो तो आप देख सकते हो इसमें अगर आप मार्जिन, बट जिसके पास अगर मार्जिन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो वेडनेसडे की थर्सडे की एक्सपायरी तक का। तो अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं हमारा क्या रहता है। 2:15 हो गया एंड 3:16। तो 3:16 के पास आप देखिए हमारे पास उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना हमें हमें वेडनेसडे को मिला था, सेम प्रॉफिट हमें उतना ही मिला, ठीक है गाइस। तो यही स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। आपको बस यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मेक श्योर आप इसको वेडनेसडे तक क्लोज कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको भारी पेनल्टी या भारी लॉस लग सकता है, क्योंकि ट्रेड भी कट सकती है। लॉस तो नहीं लगेगा लेकिन ट्रेड कट जाएगी एंड उसका चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीक का और एक बैक टेस्ट डेटा बता देता हूँ। तो 4 जून को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड इस पर मैं जो टाइमिंग ले रहा हूँ ऊपर वो 9:30 ले रहा हूँ। एंड 9:30 टाइमिंग लेने के बाद सेम से मैं वही स्ट्रेटजी डिप्लॉय करूँगा। करंट वीक एक्सपायरी का ATM में सेल करूँगा, उसके नेक्स्ट वीक का बाय करूँगा। फिर प्रीवियस वीक में जाके 300 पॉइंट नीचे 100 200 300 सेल, फिर नेक्स्ट वीक जाके 300 पॉइंट नीचे 100 200 300 बाय, फिर सेम उसकी एक्सपायरी का ऊपर सेल, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर स्प्रेड बन गया। अब हमें इसका डेल्टा को एडजस्ट करना है। तो जो बाय वाला वो कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए सेल वाले से। तो इसको मैं बढ़ा दूंगा। ये भी हमारा कम है तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ।
76 के आसपास कर देता हूँ। और ये वाला हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ तो इसको मैं थोड़ा इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, 1-2 पॉइंट का चलता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा पूरा डेल्टा भी मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप पॉइंट्स, आप रेंज देखोगे, रेंज भी हमारी कितनी है, 750 के आसपास हमें अभी हमें रेंज मिल रही है। एंड मार्जिन भी हमारा जो लग रहा है वो 2.25 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। अभी मैं आपको इसमें बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हमारे लिए क्या रहता है। तो देखिए, जैसे ही स्ट्रेटजी मैंने चालू करी तो आपको सीधा से 2000 1000 के आसपास मिलने लग गया, 1800, 1200। तो गाइस वो आपके ऊपर है। देखिए, सेम डे के अंदर ही, फ्राइडे को ही मुझे ये स्टडी 11:30 तक हमें 2400 के आसपास मिलने लग गया है। तो नाउ इट्स अप टू यू। अगर आपको सही लगता है कि इतना प्रॉफिट आपके लिए सही है, आप इसको बुक कर सकते हो। अदरवाइज आप पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट ट्राई। ठीक है, अभी मैं इसको आगे कर रहा हूँ। अभी इसमें 3200 भी दिखा दिया था प्रॉफिट। मंडे आ चुका है। ठीक है, तो 2500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। 2800, 3100 मंडे को ही, 3200, 3400। ठीक है, तो ट्यूसडे चल रहा है। मेक श्योर हमें ये स्ट्रेटजी को बस वेडनेसडे तक ही होल्ड करना है। तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वेडनेसडे में हम इसको बुक कर लेंगे, हम इसको थर्सडे तक पूरा कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वेडनेसडे को 218 हो रहा है, तो 2800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं 30 मिनट और कर देता हूँ, तो 3:18 पे, यानी कि 3:15 के आसपास हमें स्ट्रेटजी क्लोज कर देना। तो इस वीक जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो रहा है 2940 रुपये। तो गाइस, ये था सेकंड एग्जांपल। तो आप देख सकते हो दोनों ही एग्जांपल पे हमारा कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी नेगेटिव इसने प्राइस नहीं दिखाया है। हमें हमेशा स्टार्टिंग से ही हमें प्रॉफिटेबल, हमें हमें प्रॉफिट ही दिखाया है। ठीक है, हमारा प्राइस भी रेड टेंट पे नहीं गया, ये पूरी रेंज के अंदर ही घूम रहा था, ऊपर नीचे। तो यही मैं कह रहा था कि इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। एंड हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। एक बार आप इसको डिप्लॉय कर दोगे, पूरे वीक आप इसको होल्ड करना है। एंड हमें कुछ भी इसमें ट्राई नहीं करना। ठीक है, अगर आप चाहते हो फिर भी मैं इसमें एक एडजस्टमेंट की वीडियो लेके आऊँ तो आप एडजस्टमेंट ले सकते हो कि बाय चांस अगर हमारा प्राइस रेड में आ जाता है तो हम उसके बाद हम एडजस्टमेंट कैसा करेंगे, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस यही था मेरा वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं प्रीवियस वीक का भी, प्रीवियस दूसरे मंथ का भी इसमें डेटा आपको शो कराऊँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो दूसरे पार्ट लेके आऊँगा, उसमें दूसरे वीक या दूसरे मंथ्स का भी डेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।